प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को मैं सलाम करता हूं। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम आज का यह पवित्र दिन देख सके। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लगातार परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को लेकर आ रहा है। हालेलुया। इस भयंकर महामारी में जब सारा संसार त्रस्त है, बड़े बड़े अधिकारियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े देश इसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं और ये संसार अभी तक इस महामारी से बचा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, हमने कल से एक नए अध्ययन को शुरू किया है, दैट यू आर द रिवाइवल, कि आप स्वयं ही बेदारी है। हालेलुया। कई बार हम जीवन में बेदारी के बारे में सुनते तो है, बेदारी कोई ना कोई लेकर आएगा ऐसा विचार करते हैं, परंतु प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं स्वयं और आप स्वयं ही बेदारी है। हालेलुया। बेदारी किसी और से नहीं, परंतु बेदारी रिवाइवल इस संसार में आपसे और मुझसे ही शुरू होता है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, जो अध्ययन कल हमने आरंभ किया था उसमें हम और आगे बढ़ेंगे और आज फिर एक बार आगे के विषय में हम जाएंगे, इसी बातों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा की फिर एक नया दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर आने वाले वचन के लिए राजा। हमारे मनों को और आत्मा को तैयार कर, हृदय और बुद्धि और ज्ञान को मजबूत कर, ताकि इन वचनों को हम सरलता से समझ सके और जिस गंभीर विषय को लेकर तू हमारे जीवन में आया है राजा, उसके प्रति हम स्वयं गंभीर हो सके राजा। वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर राजा, हमारी आत्मा को तैयार कर। प्रार्थना सुनी ऐसा विश्वास करता हूँ और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, कल मैंने आपको कुछ बातों को बताया था और हमने देखा यह जेकल की किताब उसका 37 अध्याय और उसके 3 वचन में कल हमने पढ़ा था। आज हम फिर एक बार उसी से शुरू करेंगे, ताकि आज जो लोग पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं वो थोड़ा सा कल की बातों को हम स्मरण करेंगे, ताकि हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। यह जेकल की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 3 वचन कहता है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। इस विषय में हम कल अध्ययन कर चुके हैं प्रियो, और मैंने आपको कल बताया था, ध्यान से इस बात को सुनना, कि परमेश्वर उससे कुछ पूछ रहा था, उसका इंटेंशन एकदम अलग था, है ना। परमेश्वर को उसके पीछे पूछने का इंटेंशन एकदम अलग था। परमेश्वर यहोवा ने यहेजेकल से पूछा कि क्या यह हड्डियां जी सकती है। वो उस हड्डियों के विषय में नहीं जानना चाह रहा था कि यहेजेकल क्या जवाब देता है, परंतु वो यहेजेकल से ये उत्तर प्राप्त करना चाहता था, ये नहीं कि प्रभु तू ही जाने, आमीन, परंतु वो ये चाह रहा था कि क्या यहेजेकल तू चाहता है कि ये हड्डियों में मैं जान डालूं? क्या तू विश्वास करता है कि ये हड्डियां जीवित हो सकती है? हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का पूछने का जो इंटेंशन था, उसके पीछे का मर्म जो था, वो एकदम ही अलग था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछ रहा है कि अमित, इस देश में, इस संसार में, तेरे कलीसिया में, तेरे ग्रुप में, तेरे हाउस चर्च में बेदारी आएगी या नहीं? अगर मैं प्रभु से ये कहूँ कि प्रभु ये बात तो तू ही जाने, तो क्या फायदा प्रियो मुझे और आपको प्रभु में आने का और प्रभु के नाम से धर्मी कहलाने का? परंतु आज परमेश्वर यहोवा आपसे और मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या तू चाहता है, क्या तू विश्वास करता है कि तेरे द्वारा मैं बेदारी को इस पृथ्वी पर लाऊंगा? हालेलुया। जिनके कान हो प्रियो वो सुन ले। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, द रिवाइवल, इफ यू वांट टू ब्रिंग द रिवाइवल इन दिस इंडिया, अगर आप इस देश में, भारत देश में बेदारी को लाना चाहते हैं, then you need to be desperate for the kingdom of God. Hallelujah. Only your desperation will bring the revival in the kingdom of God. Hallelujah. प्रियो, केवल और केवल आपका परमेश्वर के राज्य के प्रति जो ललायत आपकी है, जो भूख आपकी है, वही इस देश में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके एरिया में, आपके कलीसिया में बेदारी को ला सकती है। हालेलुया। इसके अलावा और कुछ नहीं है प्रियो। कहीं भी बेदारी को आप ढूंढने मत जाइए, कहीं भी आप बेदारी के विषय में किसी से बात न कीजिए, लेकिन जब
आप खुद आपके अंदर बेदारी होगी तो आपके द्वारा ही परमेश्वर बेदारी के महान कार्य को आरंभ करेगा। हालेलुया। प्रियो, देयर इज नो प्रॉफिट इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो प्रीचर, नो टीचर, नो इवेंजलिस्ट, नो वर्शिप लीडर, नो ले लीडर। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जो स्वयं बेदारी को ला सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हर एक धर्मी के अंदर एक बेदारी के सामर्थ्य को रखा है, उसे सिर्फ उसके ऊपर चलना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि बेदारी इस संसार में आए, बेदारी इस देश में आए, प्रियो, द ओनली थिंग वी हैव टू डू, द अवेकनिंग ऑफ गॉड कैन ब्रिंग द रिवाइवल इन दिस लैंड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इस देश में बेदारी को लेकर आएगा। हालेलुया। इसके अलावा और कुछ नहीं है प्रियो जो इस संसार में बेदारी को ला सकता है। आप किसी भी व्यक्ति की राह मत देखिए कि कोई भाई आएगा, कोई बहन आएगी जो बहुत फायरी प्रचार करेंगे, आग स्वर्ग से उंडेली जाएगी, मन्ना स्वर्ग से उंडेला जाएगा और तब इस देश में, तब मेरी कलीसिया में बेदारी आएगी। ऐसे आप किसी भी व्यक्ति के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि हम अंतिम समय में हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बेदारी इस देश में देख सके तो आपको एक ही कार्य करना है, आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है और सत्य का प्रचार करना है। हालेलुया। जब आप ये काम करेंगे प्रियो, तो आप लोगों को परमेश्वर के राज्य के प्रति जागरूक करेंगे, है ना। आप उनको अवेकन करेंगे, उनको जगाएंगे जो सोए हुए हैं। और जब आप लोगों को जगाना आरंभ करेंगे, विश्वास कीजिए, आपके विनती और विचारों से ऊपर आपके जीते जी आप इस देश में और इस संसार में एक बड़ी बेदारी के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। प्रियो, हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हम सब उस वचन को निकालें। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 11वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है प्रियो, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उसके आगे भी वचन कंटिन्यू होता है, पर हमारा जो अध्ययन का भाग है वो इतना ही है। फिर एक बार पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 11वां वचन कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी आराधना, बहुत बड़ा संदेश, बहुत फायरी संदेश जो लोगों के हृदय को छू जाए, या बहुत अच्छी वचन की शिक्षा है, ये कई बार बेदारी को लाने के लिए सामर्थ्य नहीं ठहरती है। परंतु वचन यहाँ कहता है कि अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। कई बार प्रियो, आपके जीवन की गवाही जो होती है वो औरों के जीवन में बेदारी को लेकर आती है। हालेलुया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब मैंने अपने गवाही को लोगों के मध्य में रखा, मैं कैसा प्रभु में आया, कैसे एक ब्राह्मण परिवार से परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया और कैसे परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे ऊपर के स्थानों पर प्रभु मुझे लेकर गया। जब मैंने लोगों के सामने मेरी गवाहियों को रखा प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने अपनी आंखों से उस समय एक बहुत बड़ी बेदारी को देखा था। हालेलुया। और जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा, अमित, कई बार हमारे जीवन में इस बात की जरूरत होती है कि हम अपनी स्वयं की गवाही को पहले स्वयं को स्मरण दिलाए। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में जो बड़े बड़े कार्य करता है प्रियो, उसको लोगों तक तो जब आप पहुंचाना आरंभ करेंगे, आप शर्माना नहीं, आप लोगों से डरना नहीं, आप लजाना नहीं, लेकिन बड़े घमंड के साथ, दृढ़ता और हियाव के साथ परमेश्वर के वचन की गवाही, जो महान कार्य परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किए हैं, जब उन गवाहियों को हम लोगों तक बड़े सरल हृदय के साथ पहुंचाते हैं, विश्वास कीजिए बेदारी वहीं से आरंभ होती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर आपको क्या बताना चाह रहा है। मैं जब नोट्स लिख रहा था तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि शैतान आपको बताता है कि आप किन बातों में लिप्त थे। परमेश्वर आपको गवाही देने के लिए प्रेरित करता है प्रियो, परंतु शैतान हमेशा आपको गवाही देने के लिए रोकता है। इस बात को बड़ी गंभीरता से आप सोचना। आपके जीवन में परमेश्वर ने कई कार्य किए हैं, पर कई बार हम रुक जाते हैं कि हम कैसे लोगों को बताएं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है। मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु मैं पहले बहुत डरता था कि मैं कैसे ब्राह्मण होकर लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं संसार में
देख रहा हूँ मसीहों को परसिक्यूट किया जा रहा है ना, मसीहों को सताया जा रहा है, चर्चेस जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तो मैं पहले के समय में जब नया नया मसीह में आया बहुत डरता था, लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने बल और सामर्थ्य मुझ में दिया और मैं आज आपको बड़े घमंड के साथ इस चैनल पर बताता हूँ कि भले ही मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा, परंतु मुझे बड़ा गर्व है मेरे यीशु नासरी पर जो मेरा उद्धार करता है, कि जिसने वहां से अंधेरे से निकालकर मुझे ज्योति के चट्टान पर लाकर खड़ा किया। हालेलुया। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा प्रियो कि आप अपनी गवाही के द्वारा एक बेदारी को इस संसार में लेकर आए। शैतान आपको क्या करता है? उकसाता है। वो आपको बताता है कि तू किन बातों में लिप्त था, वो आपको स्मरण कराता है, देख तेरे जीवन में ऐसा था, तेरे जीवन में वैसा था, बट यू नीड टू टेल सेटन दैट हु आर यू इन क्राइस्ट। हालेलुया। लेकिन जब शैतान आपको उन बातों को स्मरण दिलाता है ना प्रियो, शैतान वो बुरी बातों में आपको डालता है, देख रहे तू आज भी उस पाप में पड़ा है, देख तेरे जीवन में चल रहा है, देख तेरे जीवन में कर्जा है, देख तू बीमारी से ग्रसित है, तो उसको ये आपको बताना है, यू नीड टू टेल हिम योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। हालेलुया। आपको उसको ये बताना है कि मेरा औदा यीशु मसीह में क्या है। हालेलुया। और उसको उसकी औकात हमेशा स्मरण दिलानी है। आमीन। जब आप अपने आप को अपनी गवाहियों के बारे में निरंतर स्मरण दिलाते रहेंगे तो विश्वास कीजिए यीशु मसीह आपके जीवन में बल और सामर्थ्य को देगा, और जब आप लोगों के सामने जाएंगे तो बड़े दृढ़ता के साथ आप लोगों को जब अपने जीवन की गवाही को बांटेंगे प्रियो, तो विश्वास कीजिए आपके जीवन की गवाही आपके लोगों के लिए बेदारी का कारण बनेगी। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। यू डोंट नीड टू टीच रिवाइवल, बट यू नीड टू टॉक अबाउट द रिवाइवल ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रियो, आपको रिवाइवल किसी को सिखाना नहीं है, या बेदारी क्या होती है, मैं बेदारी आपको सिखाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। आमीन। बिकॉज इसीलिए उस संदेश का शीर्षक जो है हमारा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप स्वयं ही बेदारी हो। हालेलुया। मैं आपको, आई एम नॉट हियर टू टीच अबाउट द रिवाइवल, है ना, वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट द रिवाइवल, बट व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, I just was talking to God. I was just talking to God, and the Spirit of the Lord told me that Amit, you don't go and teach your people about the revival, but you just tell them that you yourself are the revival, कि आप स्वयं ही एक बड़ी बेदारी हो। आमीन। हमको बड़े सरल रीति से सिर्फ जाकर परमेश्वर के लोगों के बीच में हमारे जीवन की गवाहियों को देना है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि 1000 संदेशों से बढ़कर परमेश्वर ने आपके जीवन में एक गवाही जो दी है, वो कई बार लोगों के हृदय को छेद देती है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, आज मैं और आप धर्मी हैं क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने गवाही को दिया है। हालेलुया। और एक नहीं, अनगिनत गवाहियों को प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। हालेलुया। प्रियो, पुराने समय में बहुत सारे बेदारी के कार्य हुए, लेकिन एक कलीसिया, हम कह सकते हैं प्रेरितों का काम, उसका 28वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे ना, अच्छा चलिए हम लोग प्रेरितों का काम उसका 28वां अध्याय निकालते हैं और उसके अंतिम भाग में जाएंगे। 28वां अध्याय और अंतिम वचन, है ना, हम सब मिलकर उसे खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय और उसका अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, है ना। और उसका अंतिम वचन कहता है, 31वां वचन, और जो उसके पास जाते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हालेलुया। उसके नीचे मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है, some manuscripts are verse 20 add verse 29। हिंदी में लिखा है, कुछ हस्तलेखों में पद 29 भी पाया जाता है। लेकिन जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन आप और मैं करते हैं प्रियो, यहाँ 28वें वचन के बाद इसे रोक दिया गया। जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था, बहुत सारे स्कॉलर्स को सुन रहा था, लिटरेचर स्टडी कर रहा था, तो मैंने एक बड़ी अद्भुत बात पाई प्रियो। पुराने समयों में ये एक ही कलीसिया थी, प्रेरितों की कलीसिया, जिसके 28 अध्याय के अंतिम भाग को जब हमने पढ़ा तो वो किसी फॉर्मल नोट पर खत्म नहीं की गई। आप कोई भी पवित्र शास्त्र का पुस्तक उठाइए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आप रोमियो की पत्री, उसके बाद शुरू होती है। जब आप रोमियो की पत्री का अंतिम भाग पढ़ेंगे ना, लेट्स रीड, आई विल रीड इट फॉर यू। रोमियो की पत्री उसका अंतिम भाग मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो अंतिम वचन है उसमें क्या लिखा है, उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन, है ना। इसको लैंडिंग नोट कहा जाता है या इसको फॉर्मल नोट कहा जाता है। आप कोई भी अध्याय उठाइए, वहां हर जगह अंत में आपको या तो आमीन लिखा हुआ मिलेगा, या तो फिर परमेश्वर की शांति आपके जीवन में रहे,
परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे, प्रभु का आनंद आपके जीवन में बना रहे, ऐसा लिखा हुआ है हर अध्याय के अंतिम भाग में, है ना। लेकिन सिर्फ प्रेरितों की ही कलीसिया थी जहां पर अंतिम बातों को क्रमश किया गया हुआ है, अर्थात उसे खत्म नहीं किया गया है। प्रियो, उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर प्रभु का अनुग्रह तुम पर होता रहे या प्रभु की शांति युगानुयुग तुम पर बनी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उसका केवल एक ही कारण है कि उन प्रेरितों ने उस बेदारी को उस पुराने समय में जो शुरू किया था प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु की सामर्थ के द्वारा, प्रियो, वो कार्य आज भी मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों के द्वारा चल रहा है। हालेलुया। प्रियो, बेदारी का कार्य अभी भी आरंभ है। हालेलुया। उन लोगों ने उस समय से जो बेदारी के कार्य को, अपने जीवन की गवाहियों को, आप जानते हैं पौलुस ने हर बार अपने जीवन की गवाही को लोगों के साथ बांटता था। जैसे जैसे वो गवाही को बांटते गए, लोगों के हृदय छीनते गए और बेदारी बढ़ती गई। और आज देखिए पूरे संसार में परमेश्वर के वचन को लेकर लोग जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रेरितों का कार्य खत्म नहीं हुआ है। प्रियो, प्रेरितों का कार्य उस समय से जो पौलुस और पतरस के द्वारा आरंभ हुआ था, वो कार्य आज भी मेरे और आपके द्वारा चल रहा है और हमारे परमेश्वर के दोबारा आगमन तक ये कार्य निरंतर इस पृथ्वी पर चलता रहेगा। हालेलुया। इसीलिए हम बेदारी को देखना नहीं चाहते, हम बेदारी को हमसे शुरू करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इसको समझने के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मैं जब इस विषय में अध्ययन कर रहा था तो मैंने परमेश्वर के एक महान दास के विषय में अध्ययन पढ़ रहा था। जब मैं उनके विषय में सुन रहा था, मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैंने सोचा कि मैं इस वचन को आप तक पहुंचाऊं ताकि परमेश्वर आपकी आत्मा को कायल कर सके। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लोग लिख सकते हैं। परमेश्वर का एक बहुत ही महान दास थे, इवान रॉबर्ट उनका नाम था, है ना, इवान रॉबर्ट, EVAN ROBERT। और ये पुराने समयों में सेवकाई करते थे। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत से लोग जो बाइबल का गहराई से अध्ययन करते हैं, उन्होंने ये ओरल रॉबर्ट नहीं है, है ना, हिज नेम इज इवान रॉबर्ट, EVAN, इवान रॉबर्ट। इनका नाम आप में से जो गहराई से अध्ययन करते हैं ना, वो उन्होंने शायद इनका नाम सुना होगा, परंतु मुझे लगता है आप में से बहुतों ने नहीं भी सुना होगा। तो ये जो महान सेवक है, इनके विषय में जब मैं व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट हिज मिनिस्ट्री, उसमें मैंने उनकी एक गवाही को पढ़ा जो मुझे प्रभु ने कहा कि मैं आपके साथ बांटूं, और मैं उस गवाही को आपके साथ बांटना चाहता हूं। प्रियो, वो बता रहे थे उनकी गवाही में, उनकी किताब में, कि 1908 है ना, 1908 साल में जब वो एक छोटे से अपने ग्रुप के साथ, कुछ 25-30 लोगों के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में आकर, सारा ग्रुप बैठकर, हम लोग भी आराधना करते हैं, हमारी आराधना की टीम है, हमारा भी एक युवोन करके एक टीम है जिसमें हम लोग आराधना करते हैं और संदेश देते हैं और यूथ में सेवकाई करते हैं। वैसे ही आप लोग भी अलग अलग ग्रुप्स में सेवकाई करते हैं। ऐसे ही एक ग्रुप में वो बता रहे थे कि वो बैठे हुए थे और उनका पूरा ग्रुप, उनके पूरे जवान भाई बहन, प्रभु हमारे देश में तू बेदारी को लेकर आ राजा, प्रभु हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं राजा, तू हमें तैयार कर, तू हमें चुन प्रभु, ताकि हम हमारे देश में बेदारी को देख सके राजा, और हम स्वयं उसके लिए आशीष और आदर का कारण बन सके राजा, तू हमें तैयार कर। इन विषयों को लेकर वो बता रहे थे कि वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे प्रियो। और तभी उनके ग्रुप में एक छोटी बहन थी जो उम्र में उनसे बहुत छोटी थी। उसकी आवाज को उनके कानों में परमेश्वर ने डाला और वो बहन धीरे आवाज में बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना कर रही थी और वो कह रही थी, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और अपने मैं संपूर्ण मन और अपने संपूर्ण हृदय से तुझसे प्रार्थना करती हूँ राजा कि तू मेरे देश में एक बड़ी बेदारी को लेकर आ। और वचन जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो वो जो वचन एक के बाद एक कोट कर रही थी, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने इवान रॉबर्ट के कान में कहा कि मैं ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं कि मैं जैसा हूं वो वैसा ही मेरे बातों का बखान करे। हालेलुया। ये बहन बड़े सरल मन से, बड़े सीधे हृदय से, बड़े प्रेम के नम्रता के साथ प्रभु से कह रही थी, यीशु मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं अपने संपूर्ण मन और हृदय को तुझे सौंपती हूँ पिता, और मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू मेरे देश में एक बड़ी बेदारी को लेकर आ। हालेलुया। और वचन कहता है प्रियो, पास्टर इवान रॉबर्ट्स बताते हैं कि जैसे ही उसने ये कहा
तो वहां पर एक बिजली चमक उठी, है ना। वो जो जिस रूम में बैठे हुए थे वहां पर एक बिजली चमक उठी, मानो जैसे हम लोग आकाश में देखते हैं जब बारिश आती है, तूफान आता है तो बिजली कड़कड़ाती है और जैसे लाइटनिंग जैसा होता है ना, तो वैसे एक बिजली उस रूम में आकर गिरी। और वो गवाही लिखे है उन्होंने उनके किताब में कि उसके बाद अगले 2 सालों में 100,000 पीपल केम टू द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 100,000 मीन्स 1,00,000 लोग अगले 2 सालों में उस देश में प्रभु में मिलाए गए और अलग अलग वहां की स्थानीय कलीसियाओं में जाते गए और उनके द्वारा एक बड़ी बेदारी अगले सालों में उस देश में, अमेरिका में आई, ऐसा वो गवाही दे रहे थे। हालेलुया। प्रियो, जब मैंने इसे सुना, जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट गॉड हैड डन इन दोज डेज। जो परमेश्वर ने उस समय में किया वो परमेश्वर आज भी कर रहा है। हालेलुया प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। सी, इफ गॉड डिड इट देन, so he can did it today also. Hallelujah. And he will keep on doing in the days to come. Hallelujah. जो परमेश्वर ने उस समय बेदारी को लाया, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वासी कहलाते हैं, तो वो कार्य परमेश्वर आपके द्वारा आज भी उस बड़ी बेदारी को लेकर आएगा। हो सकता है कल आप इवान रॉबर्ट्स हो सकता है कल आप ओरल रॉबर्ट्स के जैसे हो सकता है कल आप पास्टर बेनहिन के जैसे इस्तेमाल हो सकता है कल आप सिस्टर जॉयस मेयर के जैसे इस्तेमाल हो, सिस्टर प्रिस्किला के लिए जैसे इस्तेमाल हो, क्योंकि मेरे यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। उस छोटी सी बहन ने जो उस समय प्रार्थना की और वो गवाही दे रहे हैं कि अगले 2 सालों में 100,000 पीपल केम टू द लॉर्ड, ये 1,00,000 लोगों में मिलाए गए। वैसे ही प्रियो, जब आज आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और बेदारी के लिए बोझ के साथ प्रभु के सामने जाएंगे, मेरी बात का विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने जैसे उस बहन के द्वारा कार्य किया वैसे ही परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा भी कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, रिलीजन हेट्स रिवाइवल। आमेन। हमेशा याद रखिए प्रियो, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे बताया कि धर्म जो होता है वो बेदारी से प्रेम नहीं करता है, वो बेदारी से घृणा करता है। क्योंकि धर्म क्या करता है? बिकॉज रिलीजन वांट्स यू टू सिंग द सॉन्ग। धर्म हमें क्या सिखाता है मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, परंतु मैं फिर एक बार, क्योंकि प्रभु ने मुझे सडनली उभारा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म हमें क्या करता है? धर्म हमें बोलता है तुम हर संडे को आना, स्टेज पर खड़े होना, साउंड सिस्टम चेक करना, देखना, हेलो माइक 1 2 3, माइक्स अपना चेक करना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं, गीतों को गाना, नाचना, कूदना, वचन का प्रचार सुनना, वापस अपने घर चले जाना, है ना। रिलीजन हमें यही सिखाता है। आमेन। दैट्स व्हाट मेनी पीपल सेज, दैट रिलीजन hates a revival. Amen. Religion wants to keep you as you are. Amen. जब मैं नोट्स बना रहा था तो प्रभु ने मुझे लिखने के लिए कहा कि religion wants to keep as you are. धर्म हमेशा आप जैसे हो ना वैसे ही आपको रहना सिखाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। धर्म आपको बेदारी को लाने नहीं देता है, क्योंकि धर्म आपको ट्रेडिशंस में, रूढ़ियों में, परंपराओं में बनाकर रखता है, वो उससे बाहर आपको निकलने नहीं देता है। आमेन। परंतु जब आप इस बहन के जैसे सिंप्लिसिटी के साथ, सीधे स्वभाव और सीधे हृदय के साथ प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे तैयार कर, ताकि मैं इस देश में, मेरे कलीसिया में, मेरे ग्रुप में, मेरे हाउस चर्च में मैं बेदारी के लिए का आशीष बन सकूं, विश्वास कीजिए अगर उस बहन के द्वारा वहाँ पर बेदारी आई तो आज आपके कलीसिया में, आपके परिवारों में, आपके देश में आपके द्वारा भी परमेश्वर बेदारी को लाएगा। हालेलुया। लेकिन बेदारी उन्हीं के द्वारा आती है जो स्वयं बेदारी को लाना चाहते हैं। हालेलुया। सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि हम बेदारी इस देश में लाना चाहते हैं, हम बेदारी इस देश में देखना चाहते हैं, ऐसा बोलने से नहीं होता है। उस बेदारी को लाने के लिए सबसे पहला कदम आपको और मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। हालेलुया। When people looked at you, they must say, look that the revival is going. हालेलुया। प्रियो, जब लोग आपकी तरफ देखे ना तो लोगों की एक गवाही होनी चाहिए, वो देखो वो बेदारी जा रही है या जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, आप विश्वास करते हैं क्या प्रभु ऐसा कर सकता है? मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा यीशु नासरी ये कर सकता है। किसी और के द्वारा मुझे पता नहीं, परंतु मेरे द्वारा तो जरूर कर सकता है।
हालेलुया। ये बात कोई मायने नहीं रखती आपके कितने फॉलोअर्स है, आपका कितना फैन फॉलोइंग है, आपके कितने सब्सक्राइबर्स है, आपके कितने व्यूअर्स है। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि ये सारे काउंटिंग्स, ये सारे पैसे कमाने की जो स्रोत है, ये सारी बातें प्रियो यहाँ पृथ्वी पर ही रह जाएगी। हम इसमें से कुछ भी स्वर्ग में नहीं लेकर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप विश्वास करते हैं कि बेदारी आपके द्वारा आए तो आपको केवल एक ही कार्य करना है प्रियो, बेदारी को इस देश में, इस शहर में लाने के लिए पहला कदम आपको उठाना है। हालेलुया। सो दैट व्हेन पीपल लुक एट यू, इसलिए जब लोग आपको देखे ना आते हुए जाते हुए, तो लोग ये कह सके, इस बात की गवाही दे सके, देखो वो मेरा भाई जा रहा है, देखो वो बहन जा रही है जो बेदारी है। हालेलुया। परमेश्वर इसे समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनते हैं वो ही बेदारी ला सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बेदारी लाने के लिए आपको प्रभु का वचन मालूम होना जरूरी है। बेदारी लाने के लिए आपके जीवन में गवाही होना जरूरी है। उस गवाही को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसका ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे माध्यमों को, ऐसे चैनल्स को परमेश्वर ने शुरू किया है। मैं नहीं जानता इन माध्यमों के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा लोग क्या देखते हैं, क्या संदेश आगे दे रहे हैं, परंतु प्रभु ने मुझे कहा है, मैं चाहता हूं कि तू केवल मेरे लोगों तक मेरे वचन को इस माध्यम के द्वारा पहुंचाना। हालेलुया। और जो जुआ प्रभु ने मेरे कांधों पर रखा है प्रियो, मैं एक बेदारी के रूप में आप तक उसको पहुंचा रहा हूं। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड व्हाट आई एम डूइंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। जो प्रभु ने मेरे अंदर कार्य शुरू किया है उसके लिए मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने प्रभु के कार्य को मैं प्रभु के कहे अनुसार पूर्ण कर रहा हूँ। लेकिन ये आपको सोचना है प्रियो, क्या आप उस कार्य को आगे लेकर जा रहे हैं या सिर्फ आपने आप इन वचनों को अपने तक ही सीमित रखा है। आमीन। पूरी कोशिश कीजिए। बेदारी लाने के लिए किसी बड़ी सभा की जरूरत नहीं, किसी बड़े प्रचारक की जरूरत नहीं। जो प्रभु ने आपके हृदय में डाला है उसे गवाही के रूप में आपको लोगों तक पहुंचाना है। यही इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी बेदारी कहलाएगी। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर आपको बोलता हूं कि आप इन वचनों को जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए। भले ही वो लोग सब्सक्राइब करें, भले ही वो लोग व्यूअर्स में कमेंट्स दे, वो सब अलग बात है ना। लेकिन अगर वो ये वचन सुनते हैं और ऐसे और वचनों को, परमेश्वर के सेवकों को सुनते हैं, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर उन लोगों के द्वारा भी बेदारी को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। सिर्फ आशीषों को अपने तक सीमित मत रखिए, परंतु आशीषों को बांटना सीखिए, क्योंकि जब आप बांटना सीख जाएंगे तो परमेश्वर से आप प्राप्त करना सीख जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर एक बार हम इन्हीं वचनों को लेकर कल आगे बढ़ेंगे। विश्वास कीजिए, वचन कहता है आपकी गवाही, विश्वास की गवाही के द्वारा ही आप जयवंत हुए हैं। हालेलुया। अगर आप बेदारी को इस पृथ्वी पर फैलाना चाहते हैं, अपनी गवाहियों को लोगों तक बांटना सीखिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।